Hello, Assalamu alaikum, and welcome to mathematics class for standard 5th, chapter 10, tens and hundreds, part 6. What you're going to learn in this video? In this video, you're going to learn the practice time which is there in your textbook page number 143. Now here student, one money chart is given to you. Have you seen any notes or coins used in any other countries? क्या आपने दूसरी कंट्रीज में क्या करेंसी चलती है देखिए कभी किसी दूसरी कंट्री के नोट, किसी दूसरी कंट्री के कॉइन्स? ओके, सो यहाँ पर एक बैंक है, शिवम बैंक हैज अ चार्ट to show us how many Indian rupees we can get when we change the money of different countries. शिवम बैंक जो है वो दूसरे कंट्रीज के करेंसी नोट्स देते हैं एक्सचेंज में, यानी अगर आप इंडियन रुपीस दो तो वो आपको आपकी मनचाही कंट्री की नोट्स और करेंसीज देंगे, क्योंकि अगर आपको वहां कभी जाना हो तो उस कंट्री के पैसे आपके पास होने चाहिए, इसीलिए मनी एक्सचेंज बैंक्स होती हैं। सो यहाँ पर वो चार्ट उस बैंक में लगा हुआ है जहाँ पे कोरिया की करेंसी को वॉन कहते हैं और वो इंडियन रुपीस के हिसाब से हमें 0.04 रुपी होता है। अब 0.04 रुपी में क्या होता है? एक्चुअली पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली जो डिजिट्स हैं वो रुपीस हैं और पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट्स हैं वो पैसा हैं, यानी 1 यानी अगर एक कोरियन करेंसी 1 कहलाती है तो एक वहां का 1 रुपया यानी वहां का 1 आपको यहाँ के सिर्फ 4 पैसा में मिल जाएगा। अंडरस्टूड? उसी तरह श्रीलंका में भी रुपी होती है, लेकिन हम अगर वहां का 1 रुपी लें तो हमें यहाँ के 37 पैसा देने पड़ेंगे, यानी वहां का 1 रुपी हमारे लिए 37 पैसा होगा। उसी तरह नेपाल की भी रुपी होती है, यानी अगर वहां का 1 रुपी हो तो हमें यहाँ के 63 पैसा देने होंगे। अगर हम 63 पैसा देंगे तो वहां की 1 रुपी हमें मिलेगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स होते हैं वो रुपीज होते हैं और डिजिट जो राइट साइड में होते हैं डेसिमल के वो पैसा होते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सारे कंट्रीज के हमें यहाँ पर रुपीज दिए गए हैं कि वहाँ का 1 पाउंड या 1 यूरो या वहां की एक करेंसी लेनी हो 1 रुपए जैसी, ओके, इक्वल टू 1 रुपी, तो यहाँ के हमें कितने देने पड़ेंगे? तो देखिए वहां का 1 रुपया यहाँ के 77 रुपीज एंड 76 पैसा होता है। यह हाईएस्ट वैल्यू है इंग्लैंड की। इंग्लैंड का 1 रुपया अगर हमें लेना हो तो हमें 77 रुपीज देने पड़ते हैं, यानी जितनी ज़्यादा रुपीज हमें देनी पड़ेगी और सामने उतनी कम वैल्यू आए तो समझ लेना उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो यहाँ पर इस चार्ट को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस टाइम ये जो क्वेश्चन 1 है इसको आप नोटबुक में सिर्फ हेडिंग देंगे प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन 1 मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये वाली हेडिंग देंगे। क्वेश्चन ABCDE आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे जो मैं अभी आपको यहां पर बताने वाली हूं। यानी पार्ट 6 का जो भी वर्क है वो आप नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि अर्लियर वीडियो जो मैंने आपको पार्ट 5 का सेंड किया था मैं हर बार आपको वीडियो में बताते जा रही थी कि आपको ये सारा काम टेक्स्ट बुक में ही करना है, यानी पार्ट 5 तक आपको सारा वर्क टेक्स्ट बुक में ही करना है। पार्ट 6 ऑनवर्ड्स आपको जब भी नोटबुक में लिखना होगा आई विल बी इंस्ट्रक्टिंग यू टाइम टू टाइम, और पीडीएफ में भी आपको जब मैं सेंड करूंगी तो मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है या नोटबुक में। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर नोटबुक वर्क। आप नोटबुक में कॉपी करेंगे। हमारा पहला आंसर ए के लिए क्वेश्चन है द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। वो कौन सी कंट्री है जिसका 1 लेने के लिए हमें हमारी
इंडियन के बहुत सारे रुपीस देने पड़ेंगे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इस चार्ट से हमें 77 रुपीस मिलती है ना, यानी 77 रुपीस देंगे तब जाके कहीं वहां का 1 पाउंड मिलेगा। तो हाईएस्ट कौन है? इंग्लैंड का है। तो हमारा आंसर आएगा, आंसर ए इज इंग्लैंड। नाउ हियर Mithun's uncle for question B. Mithun's uncle is in America and he had sent $10 as a gift to Mithun. मिथुन के अंकल जो अमेरिका में हैं उन्होंने मिथुन के लिए $10 गिफ्ट में भेजे हैं। अब मिथुन क्या करेगा? उस $10 को कन्वर्ट करेगा रुपीज में, क्योंकि इंडिया में भेजे हैं उसे, तो डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। और फिर उसमें से उसने कितने यूज कर लिए हैं? मिथुन यूज्ड 350 रुपीज फॉर ए स्कूल ट्रिप। वो स्कूल से पिकनिक गया है और उसने पिकनिक पर 350 रुपीज खर्च कर लिए हैं। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम? अब उसके पास कितने मनी बचे हैं, यानी कितनी रुपीज, कितना पैसा उसके पास बच गया है, हमें ढूंढ निकालना है। वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। सो सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर $10 भेजे हैं तो इंडियन में हमें कितना मिलेगा। तो चलो हम $, में जाते हैं। ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो ये है $, जिसमें $1 की कीमत 39 रुपीज एंड 70 पैसा होगी। तो $10 की कितनी होगी हम निकाल लेंगे। आंसर बी 39.70 मल्टीप्लाई बाय 10। $1 की कीमत है 39 रुपीज 70 पैसा, तो $10 की कितनी होगी? लेट्स मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। आंसर इज 397 रुपीज एंड 00 पैसा। आप चाहें तो रफ में मल्टीपल कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड ये है कि जब भी आप 10 मल्टीप्लाई करो तो 10 का 0 70 के बाजू में लग जाता है, देखिए इस तरीके से। और डेसिमल 2 पॉइंट नंबर्स के पहले आना चाहिए, तो हम 2 जीरोस के पहले काउंट करके यहाँ पर डेसिमल लगा चुके हैं। अब डेसिमल के इस तरफ वाले जो भी डिजिट्स हैं वो पैसाज हैं, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स हैं वो रुपीज हैं, यानी 397 रुपीज एंड 00 पैसा। अंडरस्टूड। अब इसमें से स्कूल ट्रिप में मिथुन ने कितने खर्च कर लिए हैं? हाउ मच ही हैज स्पेंट ऑन द ट्रिप? दैट इज 350 रुपीज। सो 397 उसे मनी एक्सचेंज से मिले थे और उसमें से वो 350 खर्च कर चुका है। तो हम क्या करेंगे? करेक्ट, माइनस। जब हम 397 में से 350 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर बच जाता है 47। सो अब मिथुन के पास हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम? सो हम कहेंगे ₹47 इज लेफ्ट विथ हिम। हिम मीन्स हु? हिम मीन्स मिथुन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सी। Majid's father is working in Saudi Arabia and he gets 1000 Saudi Riyal as a salary. मजीद के जो फादर हैं वो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और उन्हें 1000 रियाल मिलती है एज अ सैलरी। दूसरे हैं अरुण's फादर and he is working in Sri Lanka and getting 2000 rupees as a Sri Lankan rupee. So who is getting the more salary in Indian rupees? हम ये चार्ट देख के ही बता सकते हैं। हम सबसे पहले सऊदी अरेबिया की कंट्री देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया इज नथिंग बट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यह सऊदी अरेबिया हुआ, राइट। ये दिरहम और रियाल में चलते हैं, फाइन। तो यहाँ देखिए वहाँ का 1 रियाल या 1 दिरहम यहाँ के 10 रुपीज एंड 80 पैसा। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 1 रुपी इज 37 पैसा ओनली, यानी दिरहम की कीमत ज्यादा मिलती है। यानी एक दिरहम लेना हो, 1 रियाल लेना हो तो इंडियन करेंसी के 10 रुपए देने पड़ते हैं। और अगर हमें श्रीलंका की लेनी हो तो सिर्फ 37 पैसा, यानी यहाँ पर 1 रुपये में 3 रुपये मिल जाएगी। किसकी? श्रीलंका की, है ना। और दिरहम में हमें 10 रुपीज देंगे तो हमें दिरहम 1 मिलेगा, राइट। तो श्रीलंका के हिसाब से 2000 रुपीज कमा रहे हैं,
तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 37 करेंगे ना अगर हम लोग, तो पैसा से रुपीज में कन्वर्ट होगा, राइट। और आंसर आता है समवॉट 64,000, सो 6400। ओके, अब अगर हम 1000 कन्वर्ट करें इसमें 10 रुपीज के हिसाब से, तो वो होता है 10,000, राइट। सो देखिए हमें सबसे ज़्यादा कीमत कहाँ मिलेगी, वहाँ का 1 रुपया लाएंगे यहाँ पे 10 रुपये मिलेंगे, और श्रीलंका की वहाँ का 1 रुपया लाएंगे यहाँ पे 37 पैसा ही मिलेगा। तो आप ही बताइए मजीद के फादर ज़्यादा कमा रहे हैं या अरुण के फादर? करेक्ट, जो सऊदी अरेबिया में है वो ज़्यादा कमा रहे हैं, राइट। सो हम लोग लिखते हैं मजीद फादर इज अर्निंग मोर। ओके, सो नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर डी। Could you see Lina's auntie bought a present for her, that means for Lina, from China. लीना की जो आंटी हैं वो चाइना से लीना के लिए प्रेजेंट लाई हैं। इट कॉस्ट 30 युआन्स। अब युआन्स जो है वो चाइना की करेंसी को कहते हैं, यानी वहाँ का 1 युआन यहाँ के 5 रुपीज 50 पैसा, और आंटी जो लाई हैं उसके लिए प्रेजेंट वो 30 युआन के हैं, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आंसर डी। 1 yuan is 550 rupees, so 30 yuan is equals to 550 multiplied by 30. So कितना रुपीज हुआ? Let's give multiply and see. 0 0 is 0, 0 5 is 0, 0 5 is 0. Now when we move on to tens, we give 1 0 and we'll start multiplying by 3. 3 zeros are 0, 3 5s are 15, carry 1, 3 5s are 15 and 16. Now we are going to add all of these. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, 6 and 1 as it is down. नाउ वी हैव टू पुट द डेसिमल। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 पैसा लास्ट के 2 डिजिट ही पैसा के लिए होते हैं, तो हम यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट काउंट करेंगे और यहाँ पर डेसिमल रख देंगे, यानी 00 पैसा है और 165 रुपीज है, यानी जो गिफ्ट है वो 30 युआन कॉस्ट करता है, यानी चाइना का ओनली 30 रुपीज, लेकिन अगर वो इंडियन रुपीज में हम काउंट करें तो वो 165 रुपीज कॉस्ट करता है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट गिफ्ट इन इंडियन रुपी? वी आर गोइंग टू राइट, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट इज 165 इन इंडियन रुपी। You understood, student? Very good. Let's move on to question E. Astha wants some Hong Kong dollars and wants. उसे कुछ हांगकांग डॉलर्स चाहिए। हांगकांग डॉलर्स कहाँ हैं? ये रहे। ओके, हांगकांग को HK लिखा जाता है और डॉलर्स के लिए हम D लिखेंगे, और जो 1 है वो कहाँ का है? कोरिया का है। अब जो आस्था है वो 2 चीजें लेने आई है, एक डॉलर्स भी चाहिए उसे, दूसरा वॉन्स भी चाहिए उसे। हम 1 by 1 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1। ई का 1 है। 1 यानी कि ये जो कोरिया का करेंसी है वो कितना कॉस्ट करता है? 0.04 है ना, इसका मतलब रुपीज है 0 और पैसा है 4, तो ये हो गया 4 पैसा। अगर एक 1 4 पैसा कॉस्ट करता है तो 4 रुपीज में कितने 1 आएंगे? Therefore, how many ones in 4 rupees? अब हम इस रुपीज को पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं, that is 400 rupees. That means एक 1 4 पैसे में मिलता है, तो कितने वंस हमें 400 पैसे में मिलेंगे? So what we will be doing? We will be dividing 400 by 4. 400 divided by 4 will give you 100. तो जब एक 1 4 पैसे में मिलता है तो 100 वंस हमें 400 पैसे में मिलेंगे। Understood? So 100 ones you are going to get when you pay 400 पैसा। ओके, अब पूछा है हाउ मेनी फॉर 400 रुपीज। अगर 400 रुपीज हो तो कितना? अब हमको पता है 100 वंस 4 रुपीज में मिलता है ना। 4 रुपीज का मतलब होता है 400 पैसा। सो हमें कितने वंस मिलेंगे 400 में? सो वी नो 400 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस 100, क्योंकि 100 वंस का पूरा सेट मिलेगा, राइट। सो 400 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 100
and multiply by this 100. So how many numbers of ones we are going to get? We are going to get 10,000 ones. यानी 4 पैसे में एक वन. ओके, सो 400 पैसे में 100 ones और 400 इंटू 400 अगर करें ना हम लोग ये चीज़ों को तो हमें कितने वंस मिलेंगे? 10,000 वंस इन 400 रुपीज. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ, यानी कि 40,000 पैसा में 10,000 वंस. Understood? This is how you're going to do it. Let's move on to question number 2 of E. How many Hong Kong dollars can she change for 508 rupees? Hong Kong dollars. $1 की कीमत है 5 रुपीज 10 पैसा. सो कितना पैसा हुआ? वो हुआ 510 पैसा हुआ. अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल निकाल दें और रुपीस और पैसा को साथ में काउंट करें तो टोटल पैसा काउंट होता है, फिर रुपीस नहीं रहता, यानी 510 पैसा. ओके, जब आप ये डेसिमल निकाल दोगे ना तो ये कंबाइन डिजिट्स फिर पैसा ही काउंट होती है, रुपीस नहीं. 1 हांगकांग डॉलर के लिए 510 पैसा है, तो 508 रुपीज में कितने हांगकांग डॉलर्स आएंगे? सो हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स वी आर गोइंग टू गेट इन 508 रुपीज? पहले तो 508 रुपीज को आप पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए. अगर आप पैसा में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और आंसर आता है लास्ट के 2 जीरो लगाने पर 50800 पैसा. Now we are going to divide 50800 by 510. So let's see. हम डिवाइड करके देखते हैं तो हमें नंबर्स ऑफ हांगकांग डॉलर्स कितने मिलने वाले हैं पता चल जाएगा. फाइन. नाउ लेट्स डिवाइड 510 and 50800. ओके, सो 510 9s are 4590 minus what will be left? 4900. Okay, so now let's move on again. 409s are 4590. So after minus what will be left? 310. यानी और एक हमें 200 रुपीज 200 पैसा लेस है, वरना एक और आ जाता है ना. तो 50800 इतनी अगर पैसे हों, इतनी अगर पैसे हों तो आपको हांगकांग डॉलर्स कितने मिलेंगे? 99 हांगकांग डॉलर्स मिलेंगे. लेकिन आपके पास कुछ पैसा बच जाएगा और वो है 310 पैसा. अगर हम 310 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करें तो 2 डिजिट काउंट करके आप यहाँ पर, जहाँ मेरा रेड मार्कर है, आप वहां पर अगर पॉइंट डाल दें तो वो कहलाता है 3 रुपीज एंड 10 पैसा. इस तरीके से, यानी इतने पैसे बच जाएंगे क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा है नहीं कि आप देखिए 5.10 होता ना तो एक हांगकांग डॉलर और ऐड कर सकते थे, लेकिन ये इतना ही है 3.10 है ना, 2 रुपए कम है. ओके, सो क्या करेंगे हम? इतने पैसे वापस ले लेंगे. फाइन. सो हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर 508 रुपीज? सो वी आर गोइंग टू आंसर 99 Hong Kong dollars can be changed for 508 rupees, and what amount will be left? Rupees 3 and 10 paisa will be left with Astha. So this is how we had completed the practice times first question. Students, you have to copy all these whatever I have explained, all the answers in your notebook. Thank you for watching the video. We are going to meet soon in another video with another question. Till then, have a good day ahead. Goodbye.